दोस्तों, हम पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कर रहे थे। तो धरातल पर पाई जाने वाली बहुत सी चीज़ों का हमने अध्ययन किया, जैसे कि द्वीप, महाद्वीप। अब आइए हम देखते हैं कि नदियों का, यानी नदियाँ ये कितनी प्रकार की होती हैं और पृथ्वी पर जब नदियाँ बहती हैं तो वो कैसे बहती हैं और नदियों का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो नदियों का अपवाह कैसे होता है। तो नदियों को अपवाह के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। अपवाह तंत्र वह तंत्र होता है जो कि पृथ्वी पर दीर्घ काल में जो तंत्र विकसित होता है उसे हम पृथ्वी का अपवाह या नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वह है कि जब पृथ्वी का दीर्घ काल में लंबे समय में नदियों का जो विकास होता है उसे हम पृथ्वी का अपवाह तंत्र कहते हैं। और दूसरा है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप वह है जो कि इस टाइम में, यानी टाइमली नदियाँ कैसी बहती हैं उसे हम अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो अपवाह प्रतिरूप और अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस वर्गीकरण के अनुसार हम देखते हैं कि नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि एक तो है क्रमवर्ती नदियाँ और दूसरी आक्रमवर्ती नदियाँ। यानी एक तो क्रम से नदियाँ जो बहती हैं उस क्रम को ही हम क्रमवर्ती नदियाँ कहते हैं, और दूसरी है आक्रमवर्ती नदियाँ, यानी जिनका कोई क्रम नहीं है वो आक्रमवर्ती नदियाँ होती हैं। अब देखते हैं हम ये नदियाँ के कितने भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं, क्रमवर्ती नदियों को और आक्रमवर्ती नदियों को। तो दोस्तों, इस क्रमवर्ती नदियों को हम अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती के नाम से बांट सकते हैं। यानी अनुवर्ती नदियाँ वह नदियाँ होती हैं जो पृथ्वी के ढाल के अनुसार प्रथम रूप में विकसित होती हैं। यानी पृथ्वी का जो भी ढाल है उस ढाल के अनुसार एक नदी ने जब बहना शुरू किया तो हम इस नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। यानी इधर उच्च है और इधर अगर निम्न की तरफ ये नदी बह रही है, अब हम इसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। वहीं परवर्ती नदी, इधर से कोई इस ढाल में अगर नदी आकर इधर मिलती है तो हम इस नदी को परवर्ती नदी कहते हैं। यानी ये नदी इस पर लगभग समकोण पर मिलती है और इस नदी को हम परवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। यानी ये मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी में एक जो सहायक नदी मिली इसे हम परवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी और परवर्ती नदी समझ गए हैं। यानी जो मुख्य ढाल के अनुसार जहाँ पर पृथ्वी पर जो भी ढाल है उस ढाल के अनुसार एक नदी बहना शुरू हुई तो हम उसे अनुवर्ती नदी कहें, और वहीं दूसरी नदी इधर से आई और उस नदी में समकोण रूप से मिल गई तो हम उसे परवर्ती नदी कहते हैं। यानी ये नदी अगर सीधी बह रही है तो हम इसे अनुवर्ती नदी कहेंगे, और दूसरी नदी इधर से यानी इस क्षेत्र से बह के आई और ये इसमें आकर सीधे मिल गई तो हम इसे परवर्ती नदी कहते हैं। यानी ये नदी तंत्र है। ऐसे नदियाँ विकसित होती हैं। पहले एक नदी विकसित हुई और यहीं पर एक दूसरी नदी विकसित हुई तो वो परवर्ती नदी हुई। अब प्रत्यानुवर्ती नदी, अब इसी ढाल में माना इधर से कोई उच्च भूमि है और इधर निम्न भूमि है, यहाँ पर कोई नदी दूसरी बहना शुरू हो गई और वो इधर के लिए बहती हुई जा रही है, वो इधर के लिए बह रही है इससे विपरीत दिशा में, तो हम इसे प्रत्यानुवर्ती नदी कहेंगे। और ये नदी इधर बहकर और बहने के बाद इसी नदी में मिल जाएगी। ऐसी नदियाँ बहुत मिलती हैं। तो इस तरीके की नदियों को हम प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। अब आया है एक नवानुवर्ती। अब ये प्रत्यानुवर्ती नदी बनी और वहीं कहीं पर दूसरी नदी इसी ढाल के अनुसार एक और नई नदी का विकास हो गया जो इसी क्षेत्र में कहीं दूर पर है, और वो नई नदी इसी के अनुसार बहती हुई
इसकी नदी या इसकी सहायक नदी में मिलती है, या ऐसे आगे बहकर और आकर इसी नदी में कहीं पर मिल जाती है और ये पूरा नदी तंत्र बन के तैयार होता है। तो इसे हम दोस्तों नदी तंत्र कहते हैं। और इस नदी को यानी इस तरीके की बहती हुई नदियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी कि ये अनुवर्ती नदी, ये जो है अनुवर्ती नदी हुई, और दूसरी प्रत्यानुवर्ती जो इस पर इधर से आकर समकोण में मिली, ये परवर्ती नदी, ये जो है वो परवर्ती नदी हुई। और इधर से अगर इसी दिशा के उल्टी बही तो ये प्रत्यानिवर्ती नदी हुई। और इसी क्षेत्र में थोड़ा दूर हटकर कहीं पर दूसरी नदी का विकास हो गया तो ये नवानुवर्ती नदी, ये नवानुवर्ती नदी हुई। अफवाह तंत्र में हमारा दूसरा रूप है आक्रमवर्ती नदियाँ। ये नदियाँ एक क्रम में ना बहकर आक्रम में होती हैं, यानी इनका कोई क्रम ही नहीं होता, ये मानती ही नहीं है, जैसी बहती हैं वैसे ही बहती रहती हैं। तो इस क्रम में जो नदियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो है पूर्ववर्ती नदी और दूसरा है अध्यारोपित नदी। और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, खासकर पूर्ववर्ती नदी। और पूर्ववर्ती नदी में हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि ये पूर्ववर्ती नदी क्या है। पूर्ववर्ती नदी वह नदी है जो कि बहती हुई एक सदियों से बह रही है और वो अपने एक पूर्ववर्ती मार्ग में ही बहती चली जाती है, चाहे कोई भी बाधाएं आएँ उन बाधाओं का वो सामना करती हुई चली जाती है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी विचलित नहीं होती, और जो मार्ग में आने वाली बाधाओं से जो नदियां कभी विचलित ही नहीं होती उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। चाहे धरातल का रूप कैसा भी हो, ये नदियां अपने जिस भाग तरह से बहती हैं और उसी तरह से बहती रहती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि भारत में सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी, यानी भारत की बहने वाली सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये जो एक बह रही थी भारत में नदी, सिंध नदी, और सिंध नदी के मार्ग में हिमालय आ गया और हिमालय ने उठना शुरू हुआ और सिंध नदी ने अपना मार्ग बना लिया था और हिमालय निकलना शुरू हुआ। अब ये निकला, सिंध नदी ने अपनी गुल बना ली थी और उस रील से बहती रही और बहती रही और पर्वत निकलता रहा। सिंध नदी बहती रही, जो भी मार्ग में बाधा आई उसे काटती रही, काटते 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 काटते, और सिंध नदी आज भी जैसी ही बह रही है। ये सदियों यानी मिलियन वर्ष पूर्व भी ये ऐसे ही बहती थी। लगभग 30 मिलियन वर्ष जब बाहर हमारे देश में हिमालय पर्वत बनना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जब ये हिमालय पर्वत बना तो 30 मिलियन वर्ष पहले ये सिंध नदी जैसी बह रही थी वैसी ही आज भी बह रही है। यानी मार्ग में जब हिमालय उठता गया और उठता गया और हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची उठ गईं, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर तक ऊंची एक चोटी है, तो ये 6-7 किलोमीटर ऊंची उठ गईं। लेकिन नदी ने भी जिद कर ली कि तुम उठते रहो, हम तुम्हें काटते रहें, और वो उठती रहीं, वो काटती रही, और नदी आज भी सिंध नदी जिस मार्ग से बह रही है उसी मार्ग से बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी जिस मार्ग से बहती है उसी मार्ग से बहती है। और ये हिमालय उठता रहा और वो उस हिमालय को काटती रही, यानी बहुत ही गहरी खाइयाँ जिसने बना ली, कई किलोमीटर नीचे तक ज़मीन को काट दिया। और इसी तरीके की नदी को हम पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित वह नदी है जो नदी घाटी में बहती है और उसी घाटी में जब पृथ्वी पर धरातलीय बल उस पृथ्वी के आकार को बदल देते हैं, यानी पृथ्वी के जो ढाल है उसे बदल देते हैं, तो नदी वो उसी अपनी जो बनाई हुई खाई है, यानी जो बनाई हुई रास्ता है उसी रास्ते में बहती है और वो कटाव नीचे करने लगती है। चाहे वो मार्ग को बदल दे, यानी जो पूरब से पश्चिम बहती हो तो वो पश्चिम से पूरब भले ही बहने लगे लेकिन बहेगी अपनी उसी मार्ग में। तो उस मार्ग को, उस नदियों को अध्यारोपित नदियों के नाम से
जानते हैं। जैसे भारत में, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नदियां हैं, जो कभी उत्तर यानी कि वो जो कभी नदियां अरब सागर की तरफ जाती थीं, और जब पृथ्वी पर ये हलचल हुई और अरब सागर वाला भाग ऊपर उठ गया, तो ये नदियां अपने उसी मार्ग में बहती हुई घूम लीं और ये अध्यारोपित हो गईं, और ये उसी मार्ग में कटान करने लगीं और ये बंगाल की खाड़ी में इधर गिरने लगीं। पहले ये नदियां जो अरब सागर की तरफ बहती थीं, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगीं। ये दक्षिण भारत की नदियां जो नदियां हैं, उन्हें हम अध्यारोपित, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी, इसे हम अध्यारोपित नदी के नाम से जानते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को जहाँ नदियाँ विकसित होती हैं एक लंबे समय में, ये जो है थोड़े समय की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय, सदियों की बात है। यानी कि ये मिलियन बिलियन वर्ष लग जाते हैं इन नदियों को विकसित होने में, और इसे हम नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि नदी प्रतिरूप क्या हैं, और प्रतिरूप में कितने प्रकार की नदियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो एक तो है जाली नुमा प्रतिरूप, यानी अभी पृथ्वी पर बहती हुई नदियाँ जाली नुमा प्रतिरूप में भी बहती हैं, और इस जाली नुमा प्रतिरूप में नदियाँ बह रही हैं और बीच बीच में जगह छुटी हुई है, और ऐसे नदी बह रही है और एक जाली जैसा क्षेत्र बनाती हुई नदियाँ बहती हैं, तो हम इसे जाली प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जाली प्रतिरूप हुआ, यानी कि इस तरीके की जो नदियों का बहाव है, वो जालीकार नदियाँ जब बहती हैं तो हम इसे जाली प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और ये पृथ्वी पर मैदानी क्षेत्रों में इधर उधर से बहती हुई नदियाँ एक जाली के अनुसार एक क्षेत्र में बहती हैं, तो उसे जाली प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और अगला है हमारा आयताकार प्रतिरूप, यानी आयताकार प्रतिरूप है जब नदियाँ एक आयत के आकार में बहती हैं, यानी नदियाँ सीधे बहती हुई और फिर ऐसे मुड़ती हैं और मुड़कर बहती हैं, और ऐसे इस तरीके से नदियों का बहाव होता है। तो इस बहाव को हम आयताकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और इसी में दूसरी इसकी सहायक नदियाँ इधर से और इधर से मिलती हुई बहती हैं, तो इसे आयताकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, और ये नदी का एक आयताकार प्रतिरूप है। अब एक हमारा है अपकेंद्री और अभिकेंद्री, यानी अपकेंद्री माने कोई एक टीला है और उस टीले से नदियाँ चारों तरफ बह रही हैं, इधर और इधर और इधर और इधर, चारों तरफ एक पॉइंट से नदियाँ चारों तरफ बहती हुई जानती हैं, यानी केंद्र से बाहर की तरफ बहती हुई जब नदियाँ जाती हैं, तो हम उसे अपकेंद्री प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। नदी का वह प्रतिरूप जब किसी एक बिंदु से नदियाँ चारों तरफ बहती हैं, तो अपकेंद्रीय प्रतिरूप नदियाँ कही जाती हैं। अब हम अभिकेंद्रीय देखते हैं, जब कहीं पर कोई एक झील होती है, यानी पृथ्वी के किसी भाग में कोई झील है, और इस झील में चारों तरफ से नदियाँ आकर इसी झील में मिलती हैं, यानी नदी इधर से आई और इस झील में मिली, इधर से आई और इसी झील में, और इधर उधर से आकर नदियाँ जब झील में मिलती हैं, तो हम इसे अभिकेंद्रीय कहते हैं। यानी अभिकेंद्रीय रूप वह रूप है जब कहीं केंद्र में झील हो और झील के चारों तरफ नदियाँ आकर उस झील में गिरे, और जब एक केंद्र में टीला हो कोई, उस टीले से चारों तरफ नदियाँ बहें, तो वो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय नदियाँ होंगी। अब हम देखते हैं एक वलयाकार प्रतिरूप, यानी ये वो प्रतिरूप नदी का है कि जब नदी वलय के रूप में बहती हैं, ये वलय के रूप में नदियाँ बहती हैं, तो ये वलयाकार प्रतिरूप होता है। वलय यानी बलन के रूप में जब नदियाँ ऐसे बहती हुई वलय के आकार में बहती हैं, तो ये वलयाकार प्रतिरूप हुआ। तो दोस्तों ये हम नदियों के बारे में देखते हैं, और ये हमने देखा कि नदियों का अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार का होता है, यानी ये 7 प्रकार का अपवाह प्रतिरूप होता है, जालीनुमा, आयताकार और
वृक्षाकार, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप और वलयाकार प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप। वहीं नदियों का अपवाह तंत्र में हमने देखा कि नदी क्रमवर्ती नदी, इसमें अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी और आक्रमवर्ती नदियों में हमने देखा आक्रमवर्ती नदियाँ, इसमें हमने देखा कि ये पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।